मैं हूँ आपकी आरजे सिया और आप मेरे साथ सुन रहे बानी और अहान की कहानी ये रिश्ते प्यार के। आइए सुनते हैं आज क्या हुआ। समवन फ्रॉम वॉल ग्रुप, ये शब्द सुन के जैसे डिप्टी कमिश्नर पूरी तरीके से हिल गया। माधव सच में वॉल ग्रुप के आगे कोई नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, किसी कीड़े के माफिक था। पिछला डिप्टी कमिश्नर जेल में था क्योंकि उसने वॉल्फ ग्रुप के किसी बिग शॉट के वो रास्ते में आ गया था। उसे ये अच्छे से पता था। हे भगवान, मेरा दिमाग सच में जगह पर नहीं है। क्या होगा अगर उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया तो? फिर तो मैं डिसमिस समझो। ये सोचकर डिप्टी कमिश्नर के पसीने छूट गए और कहा, मैं अभी करता हूँ, पर प्लीज़ बताइए मैं कौन सी मुसीबत में हूँ, बड़ी या छोटी? तुम मुझे बताओ, क्या होगा अगर नील आचार्य तुम्हें खुद कॉल करे तो? थैंक गॉड तुमने सिर्फ उसके ड्राइवर को प्रॉब्लम खड़ी की। अगर कोई इम्पोर्टेंट होता तो तुम यहाँ नहीं होते। आफ्टर ऑल डेप्यूटी कमिश्नर ने सालों से वहाँ काम किया था, इसीलिए टॉप लीडर ने कहा अभी करो। नील ने कहा तुम्हारे अभी जाओ। नील ने कहा तुम्हारे आदमियों ने मिस शर्मा को डराया है, अब भी ये सब हैंडल करो। माफ़ी मांगो, घुटने पर आ जाओ उनके, लेकिन माफ़ी मांग के आना। फ़ोन कट कर डेप्यूटी कमिश्नर के चल रही थी सभी एक्शन को रोक दिया और किसी को बानी से माफ़ी मांगने के लिए भेज दिया। जब बानी वॉल ग्रुप से घर जा रही थी तब माधव ने उसे कॉल किया। बानी हालांकि उसे इग्नोर कर दिया उसने, पर माधव उसे कॉल करता रहा। बिना किसी चॉइस से उसने कार पार्क की और फ़ोन उठाया। फ़ोन से माधव की गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम अभी और बदतमीज़ हो गई हो ना? तुमने मेरा मोबाइल क्यों नहीं उठाया? जो तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी लो, ओके? फ़ोन नहीं उठाने का क्या मतलब है? उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुन के बानी को बहुत इरिटेशन हुई। अब क्या आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया रिया के साथ। जो हुआ मेरा उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तुम्हारा कहना कुछ बदल नहीं सकता। मुझे अच्छे से पता है ये तुमने और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का जाल है। तुम सेल्फिश, रिया तुम्हारी बहन है और वो प्रेग्नेंट भी है। तुम ऐसी दिल दहलाने वाली हरकत कैसे कर सकती हो? ऐसी इंसल्ट और आरोपों से बानी का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये सच में उसके ही पिता थे? जब रिया और उसके माँ की वजह से उसकी किडनैपिंग हुई थी, वो लगभग अपनी जान गंवा बैठी थी। तब माधव ने उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और जूली और रिया को कुछ भी नहीं कहा। पर अभी जब बात उनके ऊपर है तो माधव उसका कुछ नहीं लग रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। उस पर बस इल्ज़ाम लगाने से पहले इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है और ना ही उसे समझाने का मौका दे रहा है। अब और क्या, अगर नील नहीं होता, अगर वो उसका सहारा नहीं बनता तो अहान अभी तक पकड़ा जाता और जेल में होता। ऐसे कोल्ड ब्लडेड आदमी के हाथों वो इतनी बड़ी कैसे हो गई? ऐसा आदमी उसके पिता कैसे है? डिस्टर्ब होकर बानी ने निंदा की। कुछ भी हो, मुझे अभी जाना है, उसने सख्ती से कहा। मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, मैं रिया की सफरिंग नहीं भूलूंगा। मैं उस बास्टर्ड को उसकी सज़ा दिला कर रहूँगा। आप चाहते क्या हो? बानी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। नील के प्रॉमिस की वजह से माधव उसके बिना डर से आवाज़ से डर गया। बानी के आवाज़ में कोई डर नहीं था और उसका धमकाना उस पर काम भी नहीं आया। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पहले ही किसी से हेल्प मांगी है। अगर बस इंतज़ार करो तो उस कमीने को जेल की सज़ा मिलेगी और अच्छा होगा तुम ईमानदार बनो और मुझे सच बता दो। रिया से माफ़ी मांगो और मैं परिवार के खातिर तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी जेल पहुँचा दूँगा। अच्छा होगा तुम मेरी बात मान लो। एक पिता, एक फादर अपनी खुद की बेटी को जेल भेजना चाहते हैं, ये कैसी नफ़रत है? बानी ने बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर दिया। लंबे समय तक स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर आराम करके उसने फिर कार स्टार्ट की और घर चली गई।
वो फिर से चिंता में पड़ गई। माधव की बात सुनकर ये आसान तो नहीं होगा। क्या नील उससे झूठ बोल रहा था? अगर उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। आहान का क्या होगा? वो घबराहट के साथ सोफा पर बैठ गई। तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर यूनिफॉर्म पहने आदमी को देखकर पहले तो वो डगमगा गई। उसे लगा ये आहान के लिए आए हैं। बानी डर गई। फिर उस आदमी ने फ्रेंडली मैनर से बानी से माफ़ी मांगना शुरू किया। ये आदमी किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि माफ़ी मांगने के लिए आया है। ये देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ देखी जा सकती थी। जब तक आहान की मीटिंग खत्म हुई, मैटर पूरे तरीके से सेटल हो गया था। अपने चेयर पर बैठा और नील की बात सुनकर वो हंसने लगा। सच में मेरी क्यूटी तो डर गई होगी। मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। आहान जल्दी से घर चला गया। आहान को घर पर देखकर आश्चर्य और खुशी बानी के चेहरे पर दोनों थे। उसके तरफ वो भागी। तुम घर क्यों वापस आए हो? तुम्हें कोई आइडिया है मैं कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए वरीड थी? सॉरी बेब, मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरा फ़ोन कब डेड हो गया। जब मैं वापस आया तब मिस्टर आचार्य ने मुझे जो भी हुआ वो बताया और मैं तुरंत ही घर आ गया। तुम बहुत डर गई होगी ना? ये तुम्हारी सारी गलती है। मेरा तो हार्ट फेल हो गया था आज। मैं इतनी ज़्यादा डर गई। बानी को असहज महसूस हो रहा था और उसने खुद को आहान के बाहों में डाल दिया। आई एम सो सॉरी बेब, ये सारी मेरी गलती है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। आहान ने बानी को अपनी बाहों में जकड़कर डीपली किस किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद ही उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। बानी ने प्यार से उसके छाती पर सिर रखा और उसके गोद में बैठ गई। अपनी बड़ी बड़ी आँखों में आंसुओं से भरे अपने बड़े बड़े आंसुओं से भरे आँखों से उसने आहान को देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, झूठ मत बोलना। ओके, पूछो। आहान ने मासूम सा चेहरा बनाया। क्या रिया के मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना है? उसमें तुम्हारा कोई हाथ है? तुम कह सकती हो। क्या तुम? बानी लगभग कूद गई थी। आहान ने बानी को शांत कराया, उसके शोल्डर को थपथपाया। शांत हो जाओ, पहले मेरी बात तो पूरी तरीके से सुन लो। बात ऐसी है, कल रात मैं मिस्टर आचार्य की कार ड्राइव कर रहा था जब मैंने रिया को मुझे फॉलो करते हुए देखा। मैंने मिस्टर आचार्य को बताया और वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने उसे सबक सिखाने का डिसाइड किया। ये जानकर कि नील इसमें इन्वॉल्व है, बानी शांत हो गई। जब तक नील उसके साथ है, माधव की धमकी कुछ भी नहीं है। जब बानी पूरी तरीके से निश्चिंत हो गई, उसे रिया की स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट जाग गया। तुमने उसके साथ क्या किया? जब मैंने हमें फॉलो करते हुए देखा तो उसे किसी गांव की तरफ ले गया और किसी को भूत बनकर उसे बहुत ज़्यादा डराने के लिए कहा। फिर उसकी कार तोड़ दी। वो बेहोश हो गई और बिना किसी कपड़ों से उसे कब्र के बाजू में फेंक दिया। साथ में उसके ऊपर खून भी डाल दिया। फैंटास्टिक! बानी ज़ोर से हंस पड़ी। उसके पास उस बिच के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। रिया को सज़ा मिलते देख बानी बहुत खुश हो गई। इधर माधव की मदद से रिया और जूली ने सोचा कि वो फाइनली जीत गए हैं और वो अपनी बस अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि वो जो चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ। बानी के बॉयफ्रेंड के अरेस्ट होने की उन्हें कोई भी न्यूज़ नहीं मिली और पूरी रात गुजर गई। रिया और जूली दोनों को रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जूली ने माधव को कॉल किया और मैटर के प्रोग्रेस के बारे में पूछा। माधव बिजनेस डिनर के लिए बाहर गया हुआ था। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। उसे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ जब तक कि उसे जूली का कॉल नहीं आया। थोड़ा गुस्सा होकर उसने डिप्टी कमिश्नर को कॉल किया, जो कुछ ना समझने का नाटक करने लगे। मिस्टर शर्मा, हम अभी सिविलाइज कम्युनिटी में रहते हैं। दूसरों को अरेस्ट करने के लिए प्रूफ होना ज़रूरी है। जैसे ही आप मुझे कोई प्रूफ दोगे, मैं उस आदमी को मिस दास को हर्ट करने के लिए ज़रूर अरेस्ट कर लूँगा। नो प्रूफ नो मूव।
माधव ये शब्द सुनकर हक्का बक्का होगा। क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि डील तो पक्की है। बिजनेसमैन होने के नाते माधव ने जान लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो डेप्यूटी कमिश्नर ऐसे पीछे नहीं हटते। क्या उस आदमी के पीछे कोई बैकर है? माधव ने धीरे से और संभल कर पूछा। चीफ राघव, हम सालों से दोस्त थे, है ना? प्लीज़ क्या आप मुझे रीज़न बताएंगे? मिस्टर शर्मा, मुझे पता है हम पुराने दोस्त हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ये मेरे हाथों से बाहर है। मेरे लीडर ने, मतलब मेरे बॉस ने मुझे खुद कॉल किया और मुझे बताया कि नील बीच में आ गया है। सिर्फ नाम सुनकर ही माधव शॉक्ड हो गया। इसीलिए इसका नील से क्या लेना देना है? वो आदमी नील का ड्राइवर है। आपको तो पता है, नील अपने आदमियों के लिए वेरी प्रोटेक्टिव। इसीलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा जब तक तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर फ़ोन कट हो गया। माधव का कॉम्प्लेक्शन गुस्से से पीला पड़ गया। आखिरकार किसने सोचा था कि वो बड़ी मछली बस एक ड्राइवर होगा। ये तो बहुत शर्म की बात है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक सीधे ड्राइवर से नहीं निपट सकता। पर नील की इंटरवेंशन से वो बस पर नील के इंटरवेंशन से वो उस जॉय नाम के आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी वो नील को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। माधव गुस्से से पूरी तरीके से चार्ज हो गया था और जूली, जिसे अपनी बेटी को न्याय दिलाना था, मैटर की प्रोग्रेस के लिए उसे उसी वक्त कॉल किया। माधव ने जूली को गुस्से से बहुत अच्छे से डांट लगाई और जूली को अच्छे से सबक मिला। फिर फ़ोन कट कर दिया गया।